तरीके से ये हमेशा प्रचार होता रहा। अब ये गणेश भगवान जो है ऐसे रूप में भी यहाँ सर्प रूप में भी जनताओं को दर्शन देते हैं। उसी प्रकार से ये अब यहाँ साक्षात प्रमाण मिलेगा। कई कई पत्रा को मैंने और बताया था कि ये कुंड हमारा जो बना है इसमें आप पानी जितना भी डालते रहिए, इसका महामाई के साथ में इसका कॉन्टेक्ट है जी। यहाँ अगर हम पानी डालेंगे तो महामाई हमारा महानदी जो बोलते हैं और महामाया देवी भी है पीछे। ये जो कुंड है, हाँ, ये वहीं पर कुंड बना है। हाँ। जितना पानी डालोगे डालते जाओगे ना तो वो वही रहेगा। वो उसके बाद कंडक्ट उधर वहाँ महामहिम में चला जाता है ना। इस तरीके से का बहुत बड़ा प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये अपने स्पष्ट रूप में प्रकट हो रखा है। अब जैसे देखो, जैसे अभी हम तो भाई गणेश भगवान कैसा है का है, लेकिन अभी हमें विश्वास हो गया है कि ये गणेश भगवान के रूप में ही जैसा भी फोटो बनाते हैं उस ढंग से वहाँ पर वो प्रकट हो रखा है। और इस प्रकार से साक्षात अभी प्रकट रूप में है और चूहे के साथ भी प्रकट है। और चूहा जो है अभी वो कुंड के नीचे में है, वो बिल्कुल चूहे की तरफ दिखाई देता है क्योंकि उसका सवारी है ये। इस तरीके से ये अभी तक आम जनता में विश्वास का पैदा हो गया है और होते होते अभी इसका मान सम्मान होना जनता में शुरू हो गया है। दादा, जैसे यहाँ पर जैसे बताया आप, सर्पों का भी वास होता है, भालू का भी साक्षात आगमन होता है। हाँ। उसके पीछे का क्या रहस्य? उनके अलावा जैसे इस मंदिर में भगवान गणेश जी के प्रतिमा के साथ साथ और कौन से देवी देवताओं का मंदिर है और इस गांव का नाम गढ़डोंगरी क्यों पड़ा? अब ये क्या नाम गढ़डोंगरी किस लिए पड़ा कि ये नाम गढ़डोंगरी जो पड़ा है ये देवी देवताओं का गढ़ है। सबसे बड़ी बात जिसमें पंच गणेश का यहाँ पर वास है। गर्ग ऋषि महाराज जी यहाँ पर तपस्या के है। गरुड़ जी महाराज ये देखो गा के 5 और पंच गणेश यहाँ पर विद्यमान है। और ठीक इसी के पीछे में हम तो देख नहीं सकते, लेकिन सिद्धि पुरुष लोग और संत महात्मा लोग शंकर पार्वती जी का विद्यमान यहाँ पर है पीछे, ठीक गणेश भगवान के पीछे में। ऐसे ऐसे हमारे बड़े बड़े संत जो लोग आए हैं, जहाँ जैसे हरिद्वार से आए हैं, बनारस से आए हैं, इनका कहना है। और जब वो लोग ध्यान में बैठ करके ध्यान में किए ना, तब वो हमको पता है वो। और इसीलिए हम ये देखो, आप जैसे हम अभी तो नहीं जानते थे, लेकिन गर्भगृह इसीलिए उन्हीं संत महात्माओं के द्वारा, क्योंकि गर्भ अभी बच्चा है, वो अभी पेट में है। जैसे जिस प्रकार से बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से गणेश जी भगवान विद्यमान है। लेकिन स्पष्ट रूप में अभी हो गया है कि गणेश भगवान है। अब वो सिद्धि भी हो गया, इसीलिए सिद्धि गणेश विनायक भी कहते हैं। अब जैसे अभी गढ़डोंगरी क्यों पड़ा, तो ये देवी देवताओं का गढ़ है जहाँ पर गढ़मौली माता विद्यमान है यहाँ, जिसके नाम से ये लगा रखे हैं, उसी के नाम से। उसके बाद में गर्ग ऋषि महाराज जो यहाँ पर कृष्ण भगवान का नामकरण किया था ना, वो संत जी महाराज यहाँ पर विराजमान है ना। अभी तो रूप में होगा वो। और उसी प्रकार से जैसा गरुड़ बताया, गरुड़ जी यहाँ विद्यमान है, वो अभी पत्थर रूप में है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से शंख लोग भी यहाँ पर, जो बिल्कुल अभी एक पत्थर में बिल्कुल शंख के रूप में ऐसा बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर देवी देवता का गढ़ है, इसलिए उसी दिन से इसका नाम पड़ा है गढ़डोंगरी। अच्छा दादा, अभी जैसे गणेश आज से शुरुआत है, हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं गणेश चतुर्थी का, इसमें क्या कुछ विशेष होता है और कितने गांव के लोग, जैसे अभी मैंने जाना कि आप लोगों ने पाली भी बना रखा है, तो किस तरीके से भगवान गणपति जी का आप लोग सेवा करते हैं? जी, इस प्रकार से पहले तो यहाँ एक ही ग्राम गढ़डोंगरी के द्वारा पूजा पाठ होता था। वैसे श्रद्धालु तो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दायित्व इन्हीं का था, गढ़डोंगरी वालों का और यहाँ के सदस्यों का। उसके बाद में मैंने आपको पता है कि मैं सीमा सुरक्षा बल में इंस्पेक्टर पद पर यहाँ रिटायरमेंट आने के पश्चात मुझे यहाँ के अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद भी फिर मैंने सोचा यहाँ की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ के गांव की समिति से मैंने सहमति मीटिंग करके किया कि क्यों ना भाई, अगर मैं यहाँ के 10-12 गांव को अगर जोड़ूं तो उससे हमको कोई भी हम कार्रवाई करते हैं उसमें हमको ताकत मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, नफरी मिलेगा, इससे और ये बढ़ेगा मान सम्मान ऐसे करके। तब से मैंने यहाँ से 12 पाली गांव को यहाँ पर जोड़ा है। और जब भी हम मीटिंग या जो भी करते हैं तो इन्हीं के माध्यम से, जैसे यहाँ पर हमारे प्रथम यही है गणेश चतुर्थी, गणेश जन्मोत्सव, सेकेंडली उसके बाद। और यहाँ पर जो भक्तराज, जो भक्तगण हैं, मनोकामना जो जलाते हैं, अभी भी 8-10 हैं, इसमें तो हमने वैसे प्रावधान नहीं है, लेकिन भक्तराज लोग श्रद्धा से कहते हैं तो भाई समिति का कर्तव्य है कि उनके मनोकामना तो कर रही, लेकिन हमारा ये कर्तव्य था समिति वालों को ना सहयोग देना। इस प्रकार से 8-10 मनोकामना जो जलता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ का प्रथा है नवरात्रि में, कुंवार नवरात्रि और चैत नवरात्रि में 2 यहाँ पर हम लोग जोत जलाते हैं, ताकि उन भक्तों का जो है
जो श्रद्धा है, विश्वास है, और विश्वास है तभी ये लोग जोत जलाते हैं। अभी मतलब गणेशोत्सव में भी जोत जलते हैं। अभी गणेश उत्सव में भी कुछ भक्तों के द्वारा हाँ। जो जल रहा है और जल भी रहा है, आप देख लेंगे, जिसमें 6-7 है। पिछले बार में कम से कम 8-9 जो थे। फिर हमने समिति से पूछा क्या करे भाई, यहाँ तो हमारा ऐसा प्रधान है नहीं, लेकिन अगर जो भक्त है तो समितियों का कर्तव्य है कि उनकी मनोकामना या अभिलाषा को पूरा करें, और मनोकामना जो जनाएं, तब से हमारा ये 4-5 वर्ष हो गया है ये जल रहा है। तो अभी जैसे सब लोग आप सेवा में जैसे लगे हैं जी, तो जैसे भालू भी आता है, जैसे लोगों हाँ, ने हाँ। बताया कि घंटी बजाता है, परिक्रमा करता है, मतलब उसके क्या मान्यता है, क्या लगता है आपको? अब इसका भी ऐसा है कि ये भी हमको कम से कम 4-5 साल से पहले मिला, कुंवार नवरात्रि के समय। पहले नहीं आया करता था वो, पर न जाने वो किस रूप में, या गणेश भगवान के रूप में है, या जामवंत के रूप में है, या किस रूप में वो आता है। पर कुंवार नवरात्रि, और अभी तो अभी आना शुरू हो गया है। भालू जो है लगभग 8-9-10 बजे के बाद में यहाँ आते हैं, भ्रमण करते हैं, और विशेषकर उनकी जो तो खाना जो है वही मीठा है ना। यहाँ पर ये नहीं इस प्रकार से आता है वो कि यहाँ पूरा दर्शन कर लेता है, यहाँ पर दर्शन करके बाहर चला जाता है। इस तरह से ये 4-5 वर्ष हो गए है, और लोगों को एक प्रकार के अच्छे ढंग से दर्शन देता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको नवरात्रि में यहाँ पर भजन कीर्तन वगैरह सेवा गीत होता है, तब भी आता है। हाँ तब भी आता है। और हम उनको बता दें, देखो डरने की कोई बात नहीं, ना डरना ही, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। और इस प्रकार से आम जनता की मनोकामना भी और दर्शन भी, चाहे वो दर्शन करके बाहर चला जाता है। इस तरह से ये 4-5 वर्ष हो गए है, और लोगों को एक प्रकार के अच्छे ढंग से दर्शन देता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको नवरात्रि में यहाँ पर भजन कीर्तन वगैरह सेवा गीत होता है, तब भी आता है। हाँ तब भी आता है। और हम उनको बता दें, देखो डरने की कोई बात नहीं, ना डरना ही, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। और इस प्रकार से आम जनता की मनोकामना भी और दर्शन भी, चाहे वो गणेश भगवान के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में हो, सर्प के रूप में भी यहाँ पर है। यहाँ पर भी थे, एक बार हमने पत्रकारों को बताया था कि यहाँ मेढक और सर्प की दोस्ती, जबकि वो दोनों दुश्मन है कट्टर, है ना जी। लेकिन यहाँ पर हमने स्वयं देखा है, और स्वयं मैंने अपने हाथ से, तो उस समय यहाँ पर एक संत महात्मा जी रहा करता था, ओम प्रकाश जी महाराज, उसकी भक्ति उस समय अच्छा रहा है। लेकिन अब ये कलयुग है, ना जाने किस पर बड़े बड़े संत महात्मा भी तो पिघल जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से शायद इसके साथ वैसे हुआ है। लेकिन उसकी भक्ति को सिर्फ मैंने परखा है, ये लोग भी परखे हैं हमारे, और जितने भी पुराने हैं, मैंने ये परखा है कि यहाँ पर उसके कार्यकाल में 21 दिन यहाँ पर समिति के माध्यम से यहाँ पर तपस्या के उसने, उसकी मैं बता रहा हूँ था थोड़ा सा। और ये भी अच्छा है, समझने की बात है, जानने की बात है, विश्वास की बात है। तो मैंने उनका यही, हालांकि नर रूप में ना जाने क्या किस रूप में देंगे अब। और जब मैं रिटायरमेंट आने के बाद में फिर ये लोग तो समिति तो माध्यम देते थे, उसके बाद में वहाँ पहाड़ में लोगों ने तब 21 दिन यहाँ बैठ के तपस्या किया। उसका उम्र लगभग 30-35 साल की उम्र है, अब तो ज़्यादा भी हो गया। तो मैंने उसको ये देखा, यहाँ पर अपने बल से यहाँ पर 3 साल तक उसने भागवत किया, और भागवत में वो किसी से पैसा नहीं देना, ऐसे ही हमारे जैसे सदस्य हम नहीं को बोल दिया करता, देख लो भाई ऐसा ऐसा है। तो 3 साल तक यहाँ पर उसके द्वारा भागवत चला, जिसमें राधा कृष्ण के ही कहानी चला। के पश्चात उसके बाद में ऊपर पहाड़ी है, 3 कुंवार नवरात्रि के अंदर में सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और दुर्गा माता के पूरा वहाँ पर विशाल फोटो, जैसे हमारा ये फोटो बना है ना, उतना ही बड़े बड़े 3 साल तक उसने चलाया। उसने भी किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं की, लेकिन ना जाने सदस्यों के द्वारा कहाँ से पैसा आया, कहाँ नहीं आया, ये तो बड़ा चमत्कार रहा। किसी पहाड़ी के ऊपर, किसी पहाड़ी के ऊपर में वहाँ पर अभी तो खैर, और अब मैंने अपनी तरफ से और सदस्यों की तरफ से, गाँव वासियों की तरफ से एक पौड़ी बना दिया थोड़ा सा स्टार्टिंग में। उसके बाद में बड़ा अच्छा चलता रहा, और बहुत ही एक प्रकार के पर्यटक के स्थल में रहा। लोग काफ़ी दूर दूर से आया करते थे, दर्शन भी किया करते थे, संत जी भी किया करते थे। लेकिन जिस कुटी में उसने रहना, वहाँ पर एक चमत्कारी शर्त था, जिसको मैंने भी स्वयं दर्शन किए, और हमारे भक्त लोग भी, हमारे सदस्य लोग भी गए होंगे, देखे होंगे। भक्तराज वहाँ पर अपना बैठा है, हम लोग बैठे हैं, और सर पर जो ऐसे करके बैठा ये था, मैंने अपने आंखों से देखा। अच्छा, वो भी साथ में बैठा हुआ, उसमें साथ में ऐसे ही बगल में बैठा हुआ था। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे उसकी तपस्या का बल समझ लीजिए,
या जो समझिए, लेकिन मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी है भाई, अब आजकल तो बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी तो पिघल गए ना, जी। आसाराम जैसे रहिए तो क्या है ऐसा। दादाजी जैसे यहाँ पर गणेश जी की कृपा ऐसी है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मैंने देखा हुआ है। जी और उससे भी बड़ी बात यह है कि मान्यता ऐसी है कि संतान प्राप्ति के लोग यहाँ पर हाँ, आते हैं, विशेषकर और विशेषकर जैसा आप भी बता रहे जी। हैं, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरा होती है। इस पर थोड़ा सा बता देंगे। तो इसमें यही है कि आदरणीय जो कहा जाता है कि ना भाई, विश्वासम फलदायकम, जिसमें विश्वास है और विश्वास के साथ साथ उनको ये सब प्राप्त हुआ है, ये उनकी एक प्रकार की दृढ़ क्या कहते हैं, विश्वास लीजिए या जो भी लीजिए, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति है, और भगवान ही उसे विश्वास से ही मिलता है। जिसके ऊपर विश्वास है, तो इस ढंग से ये लोग अपना किए। और विशेषकर अभी जैसे मैं बताऊं, बच्चों की प्राप्ति के लिए कांकेर क्षेत्र से आए थे, है ना, उनको भी बच्चे का प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से ऐसे ऐसे यहाँ पर कई लोगों भक्तों का हुआ है जो आते हैं। वह रायपुर से भी, बिलासपुर से भी है, कोंडागांव से भी आए। और अभी हमारे यहाँ इस समय हमारी समिति के द्वारा हमारे एक अच्छा गणेश राम यादव जिसको कहा जाए, वो अभी उसके द्वारा यहाँ पर बाल संस्कार चल रहा है, यानी बच्चों को शिक्षा इतवार को, और उसी पे से गर्भ संस्कार, यानी गर्भवती महिला है उनको भी इधर हवन पूजन करने के बाद, और इसलिए कि उन बच्चे पेट में रहते हुए जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने माँ के पेट से सीखा है ना, उसी प्रकार से वही संस्कार यहाँ पर चल रहा है अभी। तो उसका भी हमने प्रसारण किया है और पेपर में भी शायद आया होगा। लेकिन इस तरीके से हमारे दो शिक्षकों के द्वारा एक ऐसे अच्छे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनके द्वारा उसने, अब इसके बारे में उसने मुझे पूछा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बाल संस्कार जैसे ये प्राइमरी के लड़के लड़कियां आते हैं, उनको सिखाते हैं अच्छा संस्कार, हाँ, माता पिता की सेवा, जो भी अच्छा संस्कारिक जो बातें हैं वो निःशुल्क है, वो उनके लिए निःशुल्क है, यहीं पर है ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे गर्भधारण करने वाले हैं ना, जिसको गर्भ संस्कार बोलते हैं, गर्भवती महिला 5 महीना 4 महीना 6 महीना के लोग यहाँ पर आते हैं पति और पत्नी के साथ। तो उसके बाद पहले सिंगल आया करते थे, फिर मेरे दिल में ये भावना उत्पन्न हुआ कि नहीं यार, अगर पति और पत्नी होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए। ये सिंगल आए, तो मैंने उसको बताया अपना मास्टर को कि भाई एक है मेरे तरफ से एक सुझाव है कि ये आप कर संस्कार दे रहे हो, क्या कहते हैं, बाल संस्कार या गर्भ संस्कार दे रहे हो ना, तो उसमें पति और पत्नी आना चाहिए। आप जो उपदेश दे रहे हो और हवन हम कराते हैं, तो उसमें पति और पत्नी होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। क्या विचार है आप लोगों का? तो बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे करके तो तब से इनका भी बाल संस्कार और गर्भ संस्कार होना प्रारंभ हो गया है। ये कम से कम अभी साल भर हो गया है। अच्छा ठीक है दादाजी, आप लोग समिति के लोग हैं, स्वयंभू गणेश जी विराजमान है, समिति चलाने के लिए सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर और कुछ मांग किया जा सकता है, या मांग आप लोगों ने किया होगा? जरूर इसके लिए हमने मांग किया, क्योंकि आप जानते हो भाई कि समिति और प्लस जनता जनार्दन के निर्भर से ही जितना भी ऐसा आध्यात्मिक जगह है उन्हीं द्वारा बनता है। और हमने जैसा सोचा है, देखो हमारा ये कभी सोचे हैं, हमने विधायक जी को भी दिया है आवेदन कि हमारा एक यहाँ मनोकामना ज्योत कक्ष बनना चाहिए। और सबसे बड़ी यहाँ कमी इसके बारे में भी मैंने विधायक जी से ही बात हुआ है, ज़्यादातर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। जैसे बाउंड्री कराना है, बाउंड्री करना अगर हो जाए ना, तो यहाँ की जो खूबसूरती है या जो भी यहाँ पर हम लोग किचन गार्डन भी लगाए। ठीक है दादाजी, आप लोग समिति के लोग हैं, स्वयंभू गणेश जी विराजमान है, समिति चलाने के लिए सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर और कुछ मांग किया जा सकता है, या मांग आप लोगों ने किया होगा? जरूर इसके लिए हमने मांग किया, क्योंकि आप जानते हो भाई कि समिति और प्लस जनता जनार्दन के निर्भर से ही जितना भी ऐसा आध्यात्मिक जगह है उन्हीं द्वारा बनता है। और हमने जैसा सोचा है, देखो हमारा ये कभी सोचे हैं, हमने विधायक जी को भी दिया है आवेदन कि हमारा एक यहाँ मनोकामना ज्योत कक्ष बनना चाहिए। और सबसे बड़ी यहाँ कमी इसके बारे में भी मैंने विधायक जी से ही बात हुआ है, ज़्यादातर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। जैसे बाउंड्री कराना है, बाउंड्री करना अगर हो जाए ना, तो यहाँ की जो खूबसूरती है या जो भी यहाँ पर हम लोग किचन गार्डन भी लगाएं या जो भी पौधा लगाएं, तो उसमें और एकदम सुंदरता आती है। आने के लिए हमने ये परकोटा का हमने डिमांड दिया हुआ, लेकिन अभी तक के गुरु महाराज पता नहीं अपने सोन को ऐसे क्लोज करके बैठा है। हम तो खुद ही बोलते हैं सोन अरे खोल भाई, और जनताओं को दिखाइए, अपना विश्वास और दिलाइए। विश्वास तो आपके ऊपर है, साक्षात प्रकट, इसको तो कोई कह नहीं सकता कि ये बनाया हुआ है या ये हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम है शंभू गणेश और सिद्धि विनायक कहा गया है। ठीक है,
धन्यवाद। तो ये थे समिति के जो संरक्षक है, वो हमारे साथ मौजूद थे, वरिष्ठ यहाँ के नागरिक है गढ़डोंगरी के, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्राचीन मंदिर, मतलब 200 साल पहले से यहाँ मंदिर स्वयंभू है, और दूर दराज से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, और भगवान गणेश जी उनकी अवश्य जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से एक बार चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक है उनको अवश्य आज गणेश चतुर्थी का दिन है और भगवान स्वयंभू गणेश जी का दर्शन करवाए, कि क्योंकि वो यहाँ पर साक्षात विराजमान है गढ़डोंगरी में, जिसके शरण में भालू का भी आगमन होता है और सर्प और मेढक का भी यहाँ पर वास होता है। तो यहाँ की अपनी विशेषता है, अपनी मान्यता है, जैसे हमने अभी बात किया यहाँ के संरक्षक से। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए, धमतरी, गढ़डोंगरी। आपन चरित्र हम जाएंगे। तो वास्तव में जो संकट के समय में भी, दुख के समय में भी मगन से प्रसन्न थे, अरे वही तो परेशान नहीं नहीं फिर से बना हुआ सरपंच बुलाऊं तो लगाऊं?